आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां संस्करण आज से शुरू। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मैच। 2018 के बाद पहली बार आईपीएल में होगा उद्घाटन समारोह का आयोजन। मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज खेलेंगे अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले। महिला एकल में पीवी सिंधु ने अंतिम 8 में किया है प्रवेश। वहीं पुरुष एकल वर्ग में साई प्रणीत को हराकर किदांबी श्रीकांत भी पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल में। चेल्सी ने महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। गत विजेता फ्रेंच क्लब लियों को पेनल्टी शूटआउट में हराकर किया अंतिम 4 में प्रवेश। और अर्जेंटीना ने अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए औपचारिक बोली लगाई। राजनीतिक विवाद के चलते फीफा ने इंडोनेशिया से छीन लिया था मेजबानी का अधिकार। फीफा ब्यूरो 2-3 दिन में प्रतियोगिता की मेजबानी पर करेगा कोई अंतिम फैसला। खबर विस्तार से और सबसे पहले खबर इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का आज से आगाज हो रहा है। लीग के पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। 2018 के बाद पहली बार आईपीएल में उद्घाटन समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत होने जा रही है। उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब आईपीएल टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। लीग का पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तानी पिछले सीजन की तरह इस बार भी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 10 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप मैचों की समाप्ति के बाद 4 टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। इस बार कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच का आयोजन 52 दिनों तक 12 जगहों पर होगा। इस बार भी सभी 10 टीमें 7 मैच अपने घर पर और 7 मैच घर के बाहर खेलेंगी। इस दौरान 18 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार गुवाहाटी धर्मशाला को भी आईपीएल मैच आयोजित करने का मौका मिल रहा है। धर्मशाला पंजाब किंग्स और गुवाहाटी राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड होगा। आईपीएल को और भी रोचक बनाने के लिए इस बार कुछ नए नियमों को लागू किया गया है। इनमें इम्पैक्ट प्लेयर नियम को पहली बार शामिल किया गया है। इस नियम का मतलब है कि मैच के दौरान प्लेइंग 11 में से किसी एक प्लेयर को बाहर कर उसकी जगह नया खिलाड़ी शामिल करना है। इसके लिए दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के दौरान प्लेइंग 11 के अलावा 4 खिलाड़ियों के नाम और बताने होंगे। इनमें से ही कोई एक प्लेयर बदला जा सकता है। इस बार वाइड और नो बॉल के लिए डीआरएस का प्रयोग किया जाएगा। हाल में संपन्न हुए विमेंस प्रीमियर लीग में वाइड और नो बॉल के लिए डीआरएस का इस्तेमाल हुआ था। स्लो ओवर रेट के लिए ऑन फील्ड पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी के बाद 30 गज के बाहर सिर्फ 4 फील्डर रह सकते हैं। अनफेयर मूवमेंट करने पर डेड बॉल होगी। आईपीएल 2023 में मैच के दौरान विकेटकीपर समेत टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर गेंद डालने से पहले अनफेयर मूवमेंट करता है तो गेंद को डेड बॉल घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बैटिंग कर रही टीम को पेनल्टी के रूप में 5 रन भी दिए जाएंगे। लीग मैच के दौरान सभी टीमें कुल 14 मुकाबले खेलेंगी। इनमें से 7 होम स्टेडियम में खेले जाएंगे जबकि अन्य 7 दूसरी टीम के होम ग्राउंड पर खेले जाएंगे। इसके बाद 24 से 27 मई तक प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 29 मई को आईपीएल 2023 का फाइनल खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
आईपीएल 2023 कुछ नए नियमों के साथ खेला जाएगा। बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए नियमों में इंपैक्ट प्लेयर रूल, टॉस के बाद प्लेइंग 11 का ऐलान, वाइड या नो बॉल के लिए डीआरएस और अनफेयर मूवमेंट नियम शामिल हैं। इन नए नियमों के लागू होने के बाद आईपीएल के और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण की शुरुआत आज से हो रही है। दुनिया भर में लोकप्रिय आईपीएल इस बार कई नए नियमों के साथ खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल के लिए नए रूल जारी कर दिए हैं। उम्मीद है इन नए नियमों के लागू होने के बाद आईपीएल और अधिक रोमांचक हो जाएगा। एक नजर डालते हैं आईपीएल के नए नियमों पर। इम्पैक्ट प्लेयर रूल। आईपीएल 2023 में जिस नए नियम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इस रूल में कोई भी टीम अपने प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी को बदल सकती है, लेकिन अगर टीम विदेशी खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर चुनती है तो उसे विदेशी खिलाड़ी को ही बाहर करना होगा। एक समय में मैदान पर पहले की तरह 4 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकते। इम्पैक्ट प्लेयर को हर पारी के 14वें ओवर से पहले लिया जा सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर की जगह मैदान से बाहर गया खिलाड़ी फिर मैच में हिस्सा नहीं लेगा। टॉस के समय ही टीमों को 4 इम्पैक्ट प्लेयर बताने होंगे। उनका इस्तेमाल ही मैच में किया जा सकता है। टॉस के बाद प्लेइंग 11 का ऐलान। अभी तक कप्तानों को टॉस से पहले ही प्लेइंग 11 बताना होता था, लेकिन इस सीजन में ऐसा नहीं होगा। कप्तान टॉस के बाद प्लेइंग 11 बता पाएंगे। कप्तान 2 अलग अलग टीम शीट के साथ टॉस के लिए आ सकते हैं। टॉस के परिणाम के आधार पर वे अपना प्लेइंग 11 दे सकते हैं। वाइड या नो बॉल के लिए डीआरएस। आईपीएल में डीआरएस के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आईपीएल में हर टीम को एक पारी में 2 रिव्यू दिए जाते हैं और अभी तक सिर्फ आउट या नॉट आउट पर ही खिलाड़ी या कप्तान डीआरएस की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर फील्ड एम्पायर द्वारा किसी बॉल को वाइड या नो बॉल दी जाती है तो इस पर भी कप्तान रिव्यू ले सकते हैं। ऐसे में अब आईपीएल का रोमांच और बढ़ जाएगा। अनफेयर मूवमेंट नियम। अगर गेंद फेंकते समय कोई फील्डर या विकेट कीपर गलत इरादे से बल्लेबाज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है तो एम्पायर इसे अनफेयर मूवमेंट मानकर गेंद को डेड बॉल घोषित कर सकता है। ऐसा होने पर फील्डिंग वाली टीम पर 5 रन पेनल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में लागू किए गए खेल के नए नियमों को लेकर हर तरफ चर्चा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नियमों के साथ आईपीएल और अधिक रोमांचक हो जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में और जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह जी। नारायण, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, सबकी नजर है इंडियन प्रीमियर लीग के इस नए सीजन पर और पहले ही मैच में एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं। एक तरफ है सुपरस्टार धोनी और दूसरी तरफ उभरते हुए नए सुपरस्टार हार्दिक पांड्या। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। आईपीएल जो सीजन 16 है, 74 मैचेस इस एडिशन में खेले जाएंगे 12 वेन्यूज पर और 2 बड़ी टीमें हैं, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। तो एक बड़ा मुकाबला होने वाला है और महेंद्र सिंह धोनी जो कि 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इस खिताब को जीत चुके हैं, कोशिश करेंगे कि एक बार फिर वो इस टाइटल को जीतें। और हार्दिक पांड्या जिस तरह की कप्तानी पिछले बार अपने इनॉग्रल कैप्टनसी के सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए उन्होंने की और गुजरात टाइटंस को खिताब जिताया, तो उनकी भी कोशिश होगी कि वो दोबारा इस खिताब को डिफेंड करें और एक भारतीय टीम के लिए, एक फ्यूचर कैप्टन के लिए जो अपनी दावेदारी है उसको मजबूत करें। तो काफ़ी कुछ स्टेक पे रहने वाला है। होम और अवे मैचेस खेले जाएंगे 3 साल बाद आईपीएल में। पहले कोविड के कारण चलते आपने देखा कि किस तरह से मुंबई में और एक ही वेन्यू पे मैचेस खेले गए, तो इस बार कुछ अलग होने वाला है। टीमों को कुछ अलग करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले बार चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी प्लेऑफ्स के लिए, तो वो भी चाहेंगे कि इस बार होम ग्राउंड का फायदा लें और क्वालिफाई करें और टूर्नामेंट को दोबारा एक बार जीते। जी बिल्कुल, टीमों को कुछ अलग करना होगा। वहीं प्रतियोगिता में दर्शकों का रोमांच बनाए रखने के लिए लग रहा है कि जो आईपीएल है वो भी कुछ ना कुछ हमेशा नया करती रहती है। हमने देखा है कि क्रिकेट में जहां एक तरफ लग रहा था कि दर्शक शायद रुचि खोने लगेंगे, आईपीएल ने लगातार अपने आप को रीडिस्कवर किया है। इन नए रूल्स की अगर हम बात करें, लगातार चर्चा हो रही है नए नियमों की, आईपीएल और रोमांचक हो जाएगा। तो दर्शकों को और ज्यादा कितना जोड़ पाएगा आईपीएल इन नए रोमांचक नियमों के साथ? जी बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोमांचक होने वाला है जो नए रूल्स आईपीएल में इस बार आए हैं। पहले तो जब कैप्टन दोनों टीमों को जो टॉस करने आएंगे, दोनों
कप्तानों के बाद 2 टीम शीट्स होंगी और वो पहले जो आप आईपीएल देखते थे या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच देखते तो टॉस के पहले आपको अपना प्लेइंग 11 डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन अब जो कप्तान होंगे जो अपना प्लेइंग 11 है टॉस के बाद डिसाइड कर सकेंगे। काफ़ी कुछ उनको स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो एक अपनी टीम को टॉस जीतते हैं तो किस तरह की वो टीम चूज करते हैं, बड़ा फायदा मिलेगा। अगर बैटिंग करते हैं तो किन खिलाड़ियों को लेना है उनको, तो उनको एक चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और जो दूसरा रूल है इंपैक्ट प्लेयर का रूल, वो भी बहुत शायद एक गेम को बदलने के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि जो इंपैक्ट प्लेयर हुआ बीसीसीआई ने इससे पहले इसको सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2022 में इस्तेमाल किया था, लेकिन वहाँ रूल्स काफ़ी अलग थे। उसमें आपको पहले ही टॉस से पहले नॉमिनेट करना पड़ता था अपना इंपैक्ट प्लेयर और वो 14 ओवर से पहले ही ला सकते थे। लेकिन यहाँ पर रियायत दी गई है कि किस तरह से आप अपने इंपैक्ट प्लेयर को यूज़ करें। आप इनिंग शुरू होने से पहले उसको यूज़ कर सकते हैं, जब कोई विकेट गिरता है तब उसको यूज़ कर सकते हैं, जब कोई ओवर चेंज होता है तो उसको अपने इंपैक्ट प्लेयर को ला सकते हैं। तो ये इंपैक्ट प्लेयर का रूल कहीं ना कहीं मैच की दशा और दिशा बदलने में सक्षम है और काफ़ी रोमांचक बना सकता है आईपीएल को। ये जी बिल्कुल नारायण, महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं आप। धोनी का फेयरवेल सीजन कहा जा रहा है ये, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि इन नए रूल्स के साथ उनके पास धोनी के रूप में एक कप्तान है जिनके पास की एक ऐसा क्रिकेटिंग माइंड है जो इन सभी नियमों का अच्छे से फायदा उठाना जानता है। तो जो भी उनके भावी कप्तान हैं उन्हें धोनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन नए नियमों के बारे में इस सीजन में। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो नए नियम है, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इनको सही समय पे यूज़ करना है, शायद धोनी से कोई बेटर इसको बता नहीं सकता है। अगर डीआरएस की भी बात करिए तो डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो डीआरएस लेते हैं लगभग उनका डीआरएस लेना हमेशा टीम के फायदे में ही रहता है। तो ये कहीं ना कहीं टीम को सीखने को मिलेगा। और रिटायरमेंट की बात करें तो धोनी की ये उनका आखिरी सीजन रहेगा या नहीं रहेगा या कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी जब जो टूर्नामेंट जब समाप्त था, जब उनसे पूछा गया कि कमेंटेटर ने पूछा कि यू आर लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी, तो धोनी ने कहा था कि आई एम नॉट लिविंग बिहाइंड नाउ। तो धोनी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को, जो भी उनके आने वाले कप्तान हैं। किस तरह से आप डीआरएस लेंगे, नो बॉल के लिए, वाइड बॉल के लिए, इंपैक्ट प्लेयर का यूज़ कहाँ करेंगे, और प्लेइंग 11 जो आपकी जो फाइनली 2 शीट्स के साथ आएंगे, कौन सी शीट आप टॉस जीतने के बाद, टॉस हारने के बाद लेंगे। तो काफ़ी कुछ मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नए खिलाड़ियों को और अन्य खिलाड़ियों को इस सीज़न में। जी बिल्कुल नारायण, चलते चलते आखिरी सवाल, आज का मैच गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, किसे आप अपना फेवरेट मानते हैं आज के इस मुकाबले में? जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीमें कहना मुश्किल है कि कौन फेवरेट है, 50-50 का कंटेस्ट लग रहा है। जिस तरह से आप देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनके काफ़ी प्लेयर, इवन धोनी का भी आज खेलना, क्योंकि फर्स्ट मैच में खेलना डाउटफुल है, क्योंकि खबरें आ रही कि शायद वो ना खेलें। तो धोनी का ना होना टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि धोनी अपने आप को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर ले अगर कुछ ज़्यादा इंजरी ना हो। और उनके महीश थिक्साना जो कि एक उनके मेन बॉलर हैं डेथ ओवर्स के लिए, क्योंकि मुकेश चौधरी खेल नहीं रहे हैं, उनको पूरे सीजन के लिए रूल्ड आउट कर दिया गया है बैक इंजरी के कारण। तो वैसे में उनके काफ़ी प्लेयर न खेलने के कारण हो सकता है कि मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से MS धोनी अपने रिसोर्सेज को जगल करते हैं। वहीं अगर दूसरी टीम गुजरात टाइटंस की बात करें तो पिछले साल की विनर है, लेकिन पिछले साल क्या फ़ायदा था कि होम और अवे मैचेस नहीं थे, तो और जो मुंबई की पिचेस थी काफ़ी बाउंसी पिचेस थी और उसमें बड़े शॉट मार सकते थे। ये यहाँ पर शायद देखने को नहीं मिला। पहला मैच अहमदाबाद में है, पेसर्स को ज़्यादा ये असिस्ट कर सकती है, लेकिन जिस तरह का फॉर्मेट है, जिस तरह का नया सीजन है, जिस तरह से नए रूल्स हैं, तो बहुत ही कह पाना मुश्किल है कि किस तरह से ये रूल को प्लेयर्स जो होते हैं कप्तान ग्राउंड पे लाएंगे और क्या कहेंगे। दोनों टीमों कह सकते हैं कि 50-50 का कंटेस्ट रहेगा ये। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रोमांचक मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। पुरुष एकल वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत आज अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेल रहे हैं। किदाम्बी श्रीकांत का सामना जापान के केंटा निशिमोतो के साथ हो रहा है और इस वक्त पहले गेम में निशिमोतो 18-16 से आगे चल रहे हैं। कल प्री क्वार्टर फाइनल मैच में श्रीकांत ने भारत के ही साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से
शिकस्त दी थी और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। और मैड्रिड मास्टर्स में महिला एकल वर्ग के पहले दौर के मुकाबले में कल 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की थी। पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी को हराया था। आज होने वाले क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना मिया ब्लिकफेल्ड से होगा। हाल ही में दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली मुक्केबाज नीतू घनघस और स्वीटी बुरा को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के तहत दोनों खिलाड़ियों को नौकरी का ऑफर लेटर सहित 40-40 लाख रुपए का इनाम भी दिया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा की दोनों मुक्केबाजों की जीत पर खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे खुशी है कि बॉक्सिंग के ये जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें हमारी 2 बेटियां नीतू घनघस और स्वीटी बुरा दोनों ही अपने अपने वेट कैटेगरी में और ये जीत करके आई हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं इन दोनों को भी बधाई देता हूं, इनके परिवार के लोगों को भी बधाई देता हूं। ये बात हमें ध्यान में आई थी कि नॉन ओलंपिक में भी वेट कैटेगरी के नाते से कुछ जो अंतर चल रहे थे उसमें हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं रह ना जाए, रुक ना जाए। हमने स्पेशल पॉलिसी बना करके नॉन ओलंपिक में भी इस वेट की कैटेगरी को लाभ मिले, इस नाते से ये पहली खिलाड़ी हैं दोनों जिनको 40-40 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोनों को हमने जॉब ऑफर लेटर भी दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान प्राप्त करने के बाद मुक्केबाज नीतू और स्वीटी बुरा ने खुशी जाहिर की। बॉक्सिंग विश्व चैंपियन मुक्केबाजों ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की गई पुरस्कार राशि युवा खिलाड़ियों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप होते ही उन्हें हमें यहाँ पे बुलाया है सम्मानित करने के लिए। अभी जैसे और बच्चे भी देखेंगे तो वो और भी आगे आएंगे खेलों में। तो पहले तो ओलंपिक्स वेट में ही था कि 4 या 5 वेट में जिसमें भी मेडल आता था वही उनको ही पैसा मिलेगा। अब हर एक वेट कैटेगरी में जो भी मेडल विनर होता है तो उनके लिए प्राइज मनी दी जा रही है। तो ये खेलों को और भी आगे लेके जाएगी। और खेल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप के जरिए। और आइए देखते हैं कि मुक्केबाज स्वीटी ने क्या कहा इस सम्मान के बाद। प्रोत्साहन तो मिलता ही है जब आप देखिए कि जैसे हम भी किसी को देखकर जैसे कोई प्लेयर आता है उसको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और उसको सम्मान मिलता है। उस सम्मान को देखकर और बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं कि यार हम भी कभी इस लेवल पर पहुंचेंगे, हमें भी ये चीजें मिलेगी। तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत मतलब उनको ये लगता है कि खाली नहीं जाएगी, हम इस लेवल तक पहुंचेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। और खेल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। पहले मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी चोट की वजह से आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आकाश सिंह को टीम में शामिल किया गया है। मुकेश ने पिछले सीजन से ही आईपीएल में डेब्यू किया था। उन्होंने 13 मुकाबलों में 16 विकेट झटके थे। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 46 रन देकर 4 विकेट लेना रहा था। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडेन मार्करम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 अप्रैल को होने वाले टीम के पहले मुकाबले में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार टीम की कमान संभालेंगे। 33 साल के भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ 2013 से बने हुए हैं। वह टीम के इकलौते खिलाड़ी हैं जो शुरू से ही फ्रेंचाइजी के साथ है। उन्होंने अब तक 7 बार सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की है। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अल्कराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेट में 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। शानदार फॉर्म में चल रहे रूस के डेनिल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टोफर यूबैंक्स को सीधे सेट में 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। रूस के एक अन्य खिलाड़ी कारेन खाचानोव ने भी मियामी ओपन के अंतिम 4 में जगह बना ली है। 14वीं वरीयता प्राप्त कारेन ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरिंडोलो को 6-3, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा को मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 15वीं वरीयता प्राप्त क्विटोवा ने क्वार्टर फाइनल में रूस की एकाटेरिना एलेक्जेंड्रोवा को 6-4, 3-6, 6-3 से शिकस्त दी। सऊदी अरब के पूर्व कोच हर्वे रेनार्ड फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। रेनार्ड के जुलाई-अगस्त में होने वाले महिला विश्व कप के मद्देनजर फ्रांस का कोच बनाया गया है। रेनार्ड की कोचिंग में सऊदी अरब ने पिछले साल कतर में हुए विश्व कप के ग्रुप मैच में अर्जेंटीना को हराया था। चेल्सी ने महिला चैंपियंस टीम के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चेल्सी ने गत विजेता फ्रेंच क्लब लियों को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। हालांकि दूसरे लेग के मुकाबले में चेल्सी को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। पहले लेग में चेल्सी ने 1-0 से जीत हासिल की। ऐसे में दोनों लेग के बाद एग्रीगेट स्कोर 2-2 से बराबर रहा, जिसके कारण फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ। पेनाल्टी में चेल्सी ने 4-3 से जीत हासिल की। अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी से इंडोनेशिया के हटने के बाद अर्जेंटीना ने मेजबानी के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव रखा है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव देने वाला अर्जेंटीना एकमात्र देश है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। एलेना रायबाकिना ने मियामी ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में रायबाकिना ने जेसिका पेगुला को 7-6, 6-4 से शिकस्त दी। ये रायबाकिना की पेगुला पर पहली जीत है। इससे पहले दोनों खिलाड़ी 2 बार आमने सामने हुई थी और दोनों ही बार पेगुला ने जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ इस सीजन में रायबाकिना का जीत हार का रिकॉर्ड 21-3 का हो गया है। उनके खाते में इस सीजन में सबसे ज्यादा जीत है। रायबाकिना ने इस मैच में 11 एस लगाए। ये लगातार 5वां मैच है जिसमें उन्होंने 10 से ज्यादा एस लगाए हैं। वे एक टूर्नामेंट में लगातार 5 मैच में 10 से ज्यादा एस लगाने वाली सेरेना विलियम्स के बाद दूसरी खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना ने अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए औपचारिक रूप से बोली लगाई है। राजनीतिक विवाद के चलते फीफा ने इंडोनेशिया से मेजबानी के अधिकार छीन लिए थे। फीफा ब्यूरो 2-3 दिन में प्रतियोगिता की मेजबानी पर अंतिम फैसला करेगा। प्रतियोगिता 20 मई से शुरू होने वाली है। इंडोनेशिया के स्थान पर अब अर्जेंटीना अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर सकता है। बाली ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हुए राजनीतिक विवाद के बाद फीफा ने इंडोनेशिया से प्रतियोगिता की मेजबानी का अधिकार छीन लिया था। फीफा के अध्यक्ष के मुताबिक अर्जेंटीना ही एकमात्र देश है जिसने मेजबानी के लिए औपचारिक पत्र दिया है। फीफा ब्यूरो 2-3 दिन में ये फैसला करेगा कि 20 मई से शुरू होने वाली प्रतियोगिता को कहां आयोजित किया जाए। ये सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। कई देश हैं जिन्होंने मेजबानी में रुचि दिखाई है, लेकिन सरकार की ओर से गारंटी और अन्य विवरणों की बात करें तो अर्जेंटीना मेजबानी के लिए बोली लगाने वाला पहला देश है। हम 2-3 दिन में कोई फैसला लेंगे। ये प्रतियोगिता 20 मई से शुरू होनी है, जो कि बहुत जल्दी है। हम सब अर्जेंटीना में फुटबॉल के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा देश है जो इस स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन कर सकता है। अंडर 20 विश्व कप बेहद खास है। अर्जेंटीना में फुटबॉल की शानदार परंपरा है, लेकिन हमें पूरी प्रक्रिया का पालन करना है। हम 2-3 दिनों में किसी फैसले पर पहुंच पाएंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से सिर्फ 8 हफ्ते पहले इंडोनेशिया से मेजबानी का अधिकार छीना गया था। दरअसल इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने प्रतियोगिता का ड्रॉ रद्द कर दिया था, क्योंकि बाली ने इजराइल की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया था। इजराइल ने पिछले साल जून में पहली बार अंडर 20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। दोहा में इंडोनेशिया फुटबॉल संघ के अध्यक्ष और फीफा के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।